तो ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं हैं परमात्मा बाप के जो बच्चे बनते हैं, उनको कहा जाता है रुद्रमाला, रुद्राक्ष की माला। लेकिन अंतर क्या पड़ता है? कोई में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ ही आत्माएं प्रवेश करती है और कोई में दूसरे दूसरे धर्म की भी आत्माएं प्रवेश कर जाती है। माने कोई में 14 में, कोई में 4 मुख, कोई में 8 मुख। जो कम और जास्ती मुख बनते हैं वो यहाँ की यादगार है। अभी ये जो एडवांस पार्टी है ये बीज रूप आत्माओं का संगठन है। इस बीज रूप आत्माओं के संगठन में हर धर्म की आत्माएं घुसी हुई है, हर धर्म के बीज हैं। हर प्रकार के बीजों में हर प्रकार के धर्म की आत्मा प्रवेश करती है। कोई कोई बीज ऐसे हैं जिनमें बाप दादा की ही सोल प्रवेश करती है, या तो कृष्ण की सोल प्रवेश करेगी या तो शिव की सोल प्रवेश करेगी। जिसमें जितनी कम आत्माओं का प्रवेश होता है वो उतनी ही पावरफुल आत्माएं हैं, श्रेष्ठ आत्माएं। और जिनमें जितनी ही जास्ती आत्माओं का प्रवेश होता है वो उतनी ही कम पावर वाली आत्माएं। ये कम पावर वाली और ज्यादा पावर वाली कैसे बनती है? क्या कारण हुआ? एक बाप दूसरा न कोई। जो एक बाप की याद में रहती है उनमें फिर एक बाप ही प्रवेश करता है। उसका नाम पड़ गया शास्त्रों में एकलव्य, एक को लव करने वाला। फिर नंबर बार तो ऐसी ऐसी जो आत्माएं रुद्रमाला के मणके बनते हैं, वो रुद्रमाला के मणके सारे संसार में गाए जाते हैं। वो पूजन नहीं होता उनका, उनका सिर्फ स्मरण होता है, स्मरण होता है। वो पूजनीय क्यों नहीं बनते? पूजा का कनेक्शन किस बात से है? पूजा का कनेक्शन है प्योरिटी से। अगर ये रुद्रमाला के मणके भी पवित्र बन जाएं पूरे, तो दुनिया को अपने संग के रंग से सुधार नहीं सकते। न रुद्रमाला के मणके सुधार सकते हैं और न रुद्रमाला के मणकों का जो बाप है वो सुधार सकता है। ये तो दुनिया के चुनी हुई वो आत्माएं हैं जो संसार के सितारे हैं। एक एक सितारे में दुनिया बसी हुई है। अपनी अपनी दुनिया के प्रजापिता है। उस सारी दुनिया का उद्धार करने के लिए वो निमित्त है। जो निमित्त होते हैं उनके ऊपर जिम्मेवारी आ जाती है। जिम्मेवारी वही महसूस करेगा जिसने अपने पार्ट को पहचाना होगा। पार्ट को नहीं पहचानेंगे, बाप को नहीं पहचानेंगे, तो अपनी कैटेगरी को भी नहीं पहचानेंगे। दुनिया की ये 108 श्रेष्ठ आत्माएं हैं नंबर वार, दुनिया के 9 मुख्य धर्मों से कनेक्टेड है। 9 मुख्य धर्म कौन कौन से हैं? सूर्यवंश है, चंद्रवंश है, इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन, सन्यासी, मुस्लिम, सिख और आर्य समाज। नास्तिक को नहीं लिया गया। रसिया का जो नास्तिक धर्म है वो लोग न स्वर्ग को मानते हैं, न नरक को मानते हैं, न भगवान को मानते हैं, न आत्मा को मानते हैं, न परमात्मा को मानते हैं। वो तो पूरे ही अहंकारी है। इसलिए अहंकारियों को भगवान बाप अंदर से पसंद नहीं करता, बाहर से उनको पुचकारता रहता है, शाबाशी देता रहता है, क्योंकि उनसे काम लेना है। क्या काम लेना है?
उनसे सारी दुनिया का विनाश कराना है। सारी दुनिया का संहार होता है एटम बमों से। एटम बम कौन बनाता है? रूस बनाता है कि अमेरिका? रूस बनाता है। एटम बम की इजाद जो है वो रूस वालों ने की, जो आत्मा परमात्मा स्वर्ग नरक कुछ भी नहीं मानते। बाकी रह गए जो 9 धर्म। उन 9 धर्मों में जो फाउंडेशन जमाने वाली 12-12 के ग्रुप की 9 ग्रुप की 12-12 आत्माएं हैं। 12 गुणे 9 कितने हुए? 108। वो 108 आत्माएं सारी दुनिया के बीज है। जब वो बीज सुधरते हैं तो सारी दुनिया सुधर जाती है, और जब वो बीज बिगड़ते हैं तो सारी दुनिया बिगड़ जाती है। उन बीजों के ऊपर सारी दुनिया के बिगड़ने और सुधरने की जिम्मेवारी है। उनमें भी सबसे मुख्य ग्रुप कौन सा है? सूर्यवंशी ग्रुप। जो सूर्यवंशी ग्रुप है उसके ऊपर तो बहुत ही जिम्मेवारी है, क्योंकि ये उन आत्माओं का ग्रुप है जो सारी दुनिया को बनाने वाले भी हैं उसमें, और सारी दुनिया को बिगाड़ने वाले भी उसमें मौजूद है। जो बनाने वाले हैं उनकी संख्या ज्यादा है, 8। उनको कहा जाता है अष्टदेव। दक्षिण भारत में उनकी बहुत मान्यता है, पूजा होती है। ऐसे रुद्रमाला के मणके हैं। रुद्रमाला के मणकों की पूजा नहीं होती है, लेकिन वो 8 ऐसे हैं जो सबसे पहले सुधरते हैं। वो हैं ही सुधरे हुए, जन्म जन्मांतर की सुधरी हुई आत्माएं हैं। सिर्फ निमित्त मात्र अंतिम जन्म में जाके नीचे गिरती है, क्योंकि जो नीचे नहीं गिरेगा वो ऊंचा भी नहीं हो सकता। आखिरी जन्म में इसलिए नीचे गिरती है कि वो भगवान बाप को पहचान सके। जो पतित नहीं बनेगा वो पावन नहीं बन सकता। जितना जास्ती से जास्ती पतित बनता है उतना जास्ती से जास्ती पावन भी बनता है। तो कलयुग के अंत में अंतिम जन्म में आकर के वो आत्मा बहुत नीचे गिर जाती है, और पहले जन्म में जाकर के सबसे ऊंची उठ जाती है। ऊंची इसलिए उठती है कि भगवान बाप का उनको बहुत सहयोग मिलता है। उसके अलावा थोड़ी आत्माएं और भी है उस ग्रुप में जो अष्टदेव के बिल्कुल विपरीत हैं। नष्टदेव क्या? दुनिया का उद्धार करने के बजाय क्या उनका काम है? दुनिया को एकदम गड्ढे में ले जाना। जैसे शिव बाबा के पास 2 बच्चे विशेष हैं, एक ब्रह्मा और दूसरा शंकर। ब्रह्मा का पार्ट क्या है? स्थापना का। और शंकर का पार्ट क्या है? विनाश का। किसका विनाश कराता है? किसको गड्ढे में ले जाता है? असुरों को या देवताओं को? असुरों को गड्ढे में ले जाता है। क्योंकि दुनिया का जो पतन है वो मनुष्य आत्माएं नहीं कर सकती। पूरा पतन नहीं कर सकती, अति नहीं कर सकती। अति करना वो सबके बस की बात नहीं है। इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आकर के सब धर्मों का विनाश नहीं कराते कि सब धर्मों का विनाश करा दें फिर अपने धर्म की स्थापना करें। वो डरते हैं कि सबका अगर हम मुकाबला करेंगे तो हम ही चूर चूर हो जाएंगे। तो सब धर्मों का संहार और एक सदधर्म की स्थापना, ये सिर्फ एक का ही काम है। उसके भी सहयोगी है,
वो सहयोगी आत्मा है, उस कार्य में सहयोगी बनती है। ओम शांति।